जिनका नाम है हजरत सैयदना किरमानी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी एक बच्ची थी, तवज्जो के साथ नौजवानों गौर से सुनना। एक बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी, जाहिरन भी खूबसूरत थी, बातिनन भी खूबसूरत थी, तहज्जुद गुजार, इशराक, चाश तंबाबी पढ़ने वाली, और जाहिर भी अल्लाह ने हुस्न और जमाल का पैकर बनाया। बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, जवान हो गई। एक मर्तबा अपने घर के दरवाजे पर अपने बाप के साथ खड़ी थी, बादशाह गुजरा। तवज्जो है, ये खत्म करूं, सुन रहे हो? तवज्जो से सुनो। बादशाह की नजर उस लड़की पर पड़ी, लड़की पसंद आ गई। बस बादशाह ने वजीरों से कहा, साहब उस बादशाह की आदत थी कि निकाह करता, एक दिन रखता और दूसरे दिन तलाक दे देता। कहा ये लड़की निकाह में आना चाहिए। किसने कहा? किसने कहा? जोर से बोलो, किसने कहा? बादशाह ने कहा ये लड़की निकाह में लाओ। वजीरों ने कहा बेफिक्र रहो, लाएंगे। वजीर गए, हजरत सैयदना किरमानी रहमतुल्लाह अलैह से बात की कि भाई आपकी लड़की बादशाह को भाग गई, हम निकाह का पैगाम लेके आए। देखो ये बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, इधर उधर करोगे तो ये भूल जाओगे, पैगाम नहीं मिलेगा। तो हजरत सैयदना किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दो। कितने दिन की? 3 दिन। अब हजरत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह कहीं ज़ुहर पढ़ रहे हैं, कहीं असर पढ़ रहे हैं, कहीं मगरिब पढ़ रहे हैं, कहीं इशा पढ़ रहे हैं, कहीं फजर पढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा हर नमाज अलग अलग मस्जिद में क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची के लिए लड़का तलाश रहा हूं। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? क्या कहा उन्होंने? अपनी लड़की के लिए। आपने कभी मस्जिद में लड़का तलाश किया? करते हो? उन्होंने कहा लड़का तलाश रहा हूं। 2 दिन गुजरा, 1 दिन बाकी है, 3 दिन की मोहलत दी थी ना। एक दिन फजर की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के गेट पर बैठ गए। सारे लोग मस्जिद से बाहर निकले। एक नौजवान जो मस्जिद में नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तिलावत, और टूटा फूटा चप्पल एक मस्जिद के गेट पर है। इंतजार करते 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 इशराक पढ़ करके वो बच्चा निकला। ऐ मेरे बच्चे सुनो गौर से, वो नौजवान कौन सी नमाज पढ़ के निकला? इशराक इशा के बाद पढ़ते हैं या जोहर के बाद? आप तो जानते ही हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? जोहर बाद या इशा बाद? ये बताओ कभी आपने इशराक पढ़ी है? बार ऐसा पढ़ के कुनिया है किस्सा इशराक पढ़ो थे, हंसो मत। ऐसा पढ़ के आए हो? नहीं पढ़े हो, जलसे में आ गए ना। बहुत अच्छी तकरीर हुई, बहुत अच्छी नातें पढ़ी गई, सलाम बहुत अच्छा पढ़ा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब? वो बख्शे गए, मिल गई जन्नत, चले गए आप जन्नत में। अगर ये वहमो गुमान है तो दिमाग से निकाल दो। नमाज के बगैर किसी अमल का कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा, समझ में आ रही है? इसलिए नमाज। जब वो बच्चा इशराक पढ़ के निकला, तवज्जो के साथ सुनना, तो हजरत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से पूछा बेटा तेरी शादी हो गई है? बोले मुझसे कौन शादी करेगा, मैं इस मोहल्ले का सबसे गरीब बच्चा, न मेरी माँ है, न मेरा बाप, न कोई भाई, न मेरे सर पर सही मकान है। मैं 2 टाइम कमाता हूँ, रात रोटी खा लेता हूँ और नमाजों की पाबंदी रात गुजार लेता हूँ। मुझे कौन लड़की देगा?
बोला मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। ऐ बड़े बड़े हवेलियां तलाश करने वालों, कार वाले लड़के तलाश करने वालों, अगर लड़का ही तलाश करना है तो तहज्जुद पढ़ने वाले तलाशो, तुम्हारे घर की तकदीर बदल जाएगी। अगर लड़का ही ढूंढना है तो 5 वक्त नमाजी ढूंढो, तुम्हारे घर की तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा मैं करूंगा अपनी बेटी का निकाह तुमसे। बोले आप पागल हो गए? इतने बड़े आदमी, पूरे शहर की सबसे नेक और हुस्न जमाल वाली लड़की, आप मेरे निकाह में देंगे? बोले मैं निकाह में दूंगा। बोले कुछ है? बोले कुछ नहीं है, कमाता हूं, अभी जाऊंगा दोपहर के लिए कमाऊंगा, खा लूंगा, दोपहर के बाद कमाऊंगा, शाम को खा लूंगा। बोले ये 5 रुपये मेरे पास है, जाओ 2 रुपया का कपड़ा खरीदना, 1 रुपया का खुरमा खरीदना और 2 रुपया अपने पास रख लेना कि शादी के बाद 2 दिन काम पे जाओगे नहीं तो उससे 2 दिन खाना खा लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है दीन, ये है इस्लामी तरीका, ये है निकाह को आसान बनाना। गए वो कपड़ा लाए, खुरमा ले आए, निकाह कर दिया, निकाह करके लड़की को रुखसत कर दिया। वो रोटी खरीद के लाया, एक खाया और एक सुराही के अंदर रख दी। लड़की, अब सुनो लड़की, जो बात मैं बताना चाहता हूं 1 मिनट की बातें खत्म करता हूं, कारी साहब को सुनना। रात को एक रोटी खाई और एक सुराही के अंदर रख दी। लड़की जब ईशा की नमाज से फारिग हुई, अच्छा हमारी लड़कियां दुल्हन बन के आती है, कभी नमाज पढ़ते हुए देखा है? सिखाया ही नहीं तुमने, कभी पढ़ी है? कभी सुना है कि कोई दुल्हन आई बोले वजू करा मुझे नमाज पढ़ने दो? सुना? कैसे सुनोगे? सबक तो हम नहीं पढ़ाया है ना। प्यारे, बेहतर तालीम दो कि कोई ऐसी बच्ची भी हो जो दुल्हन बन के आए तो पहला काम ये करे कि वजू करे और उस दिन की ईशा की नमाज अदा करे। सुभान। उसने कहा कि आपने खाना खा लिया? बोले हाँ। बोले 1 रोटी आपने खा ली और 1 रोटी आपने इसको क्यों सुराही के अंदर रख दिया? बोले भाई ऐसा है कि उस लड़की ने कहा देखो भाई मैं आपके घर नहीं रह सकती। बोले बात तो बताओ। बोले बात यह है कि ये रोटी तुमने क्यों रख रखा है? बोले ऐसा है कि 2 रोटी खरीद के लाया था, 1 रोटी हमने खा ली, 1 रोटी इसलिए रखा कि कल तो मैं कमाने नहीं जाऊंगा, तो 1 रोटी में कल आधी हम दोनों दोपहर में खा लेंगे और आधी कल शाम को खा लेंगे। इतना सुनना था। हजरत सैयदना किरमानी की शहजादी बोल उठती है, मुझे मेरे बाप के घर पहुंचाओ। वो तो तेरे बाप से मैंने पहले ही कहा था कि मैं गरीब तू मालदार, हमारा जोड़ा नहीं बनेगा। बोले गलत समझ रहे हो, मैं इस एतबार से नहीं कह रही हूं कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं, तू एक गरीब है। अरे सुन, मैं इसलिए कह रही हूं कि जब तेरा ईमान कल खुदा पर नहीं है तो मेरा तेरे साथ कोई गुजारा। मतलब समझे आप कि अल्लाह जो आज खिलाया वो कल भी खिला सकता है। तवक्कल तो अल्लाह फहुवा हस्बी, हमारा भरोसा तो अल्लाह